Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. So in this video we will discuss about some tricks to memorizing vocabulary with meaning, illustrations and examples. And we will discuss some synonyms and antonyms of those vocabulary. And these vocabulary are most important for all competitive exams and for your English speaking practice. So without wasting your time, let's get started our video. आज का फर्स्ट वर्ड है अम्योर, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसका मीनिंग है कन्फाइन, मीन्स कैद करना। लाइक जब कोई कल्प्रिट क्राइम करता है तो पुलिस उसको जेल में डाल देती है, मीन्स कैद कर लेती है। सो अम्योर को हम ये मोर से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है, ये मोर हमें बहुत परेशान कर रहे थे इसलिए इन्हें हमने कैद कर लिया। लेट्स एन एग्जाम्पल। The criminal was immured in a dark prison for many years. Means अपराधी कई सालों तक एक अंधेरी जेल में कैद रहा। So our next word is indigent, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है पुअर, मीन्स गरीब। लाइक आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, और जिनके पास अच्छा खाना नहीं होता खाने के लिए, अच्छा घर नहीं होता रहने के लिए। सो इंडिजेंट को हम इंडिया के एजेंट इससे याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है, इंडिया के एजेंट बहुत ही गरीब हैं। लेट्स एन एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूटेड फूड टू इंडिजेंट फैमिलीज, मीन्स गरीब परिवारों में भोजन बांटा। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रबी, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है डर्टी, मीन्स गंदा। लाइक आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे इस लड़की के कपड़े गंदे हो चुके हैं कीचड़ में। सो ग्रबी को हम गोभी से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है, इसकी गोभी बहुत ही ग्रबी हो चुकी है, मीन्स गंदी हो चुकी है। लेट्स एन एग्जाम्पल। देयर वर ग्रबी मार्क्स ऑन दी वॉल, मीन्स दीवार पर गंदे निशान थे। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रम्बल, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसका मीनिंग है कंप्लेन, मीन्स बड़बड़ाना या फिर शिकायत करना। बड़बड़ाना लाइक इस तरह से बोलना कि आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले बंदे को सिर्फ इतना पता है बट क्या बोल रहे हैं उसको कुछ नहीं पता। सो ग्रम्बल को हम डम्बल से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है, डम्बल बहुत गर्म था जिससे उन्होंने गाइड से ग्रम्बल किया। लेट्स एन एग्जाम्पल। द स्टूडेंट्स ऑफन ग्रम्बल ओवर दी फूड, मीन्स स्टूडेंट्स अक्सर भोजन पर बड़बड़ाते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनऑर्डिनेट, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है एक्सेसिव और एक्स्ट्रावेगेंट, मीन्स अत्यधिक, मीन्स ज़्यादा मात्रा में। लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक डॉग के बजाय बहुत सारे डॉग्स हैं, मीन्स ज़्यादा मात्रा में है। सो इनऑर्डिनेट को हम इनके ऑर्डर से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है, इनके बुक के ऑर्डर इंटरनेट में अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। लेट्स एन एग्जाम्पल। द आइडिया ऑफ दिस गेव मी ऑर्डिनेट प्लेजर, मीन्स इसके विचार ने मुझे अत्यधिक आनंद दिया। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द वोकैबुलरी। सब सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज अम्योर, मतलब होता है कैद करना। इम्प्रिजन मीन्स बंदी बनाना। जेल मीन्स कैद खाना। नेक्स्ट वन इज इंडिजेंट, मीन्स होता है गरीब। होमलेस मीन्स निराश्रय। नीडी मीन्स गरीब। नेक्स्ट वन इज ग्रबी, मीन्स होता है गंदा। मैसी मीन्स गंदा। ग्रिमी मीन्स मैला। स्लोपी मीन्स मैला। नेक्स्ट वन इज ग्रम्बल, मीन्स होता है बड़बड़ाना या फिर शिकायत करना। गैबल मीन्स बड़बड़ाना। नेक्स्ट वन इज इनऑर्डिनेट, मीन्स होता है अत्यधिक। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स अत्यधिक। अनड्यू मीन्स अधिक। सब एंटीनम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इम्योर, मीन्स होता है कैद करना। फ्री मीन्स आज़ाद। रिलीज मीन्स रिहाई। नेक्स्ट वन इज इंडिजेंट, मीन्स होता है गरीब। वेल्दी मीन्स अमीर। रिच मीन्स अमीर। नेक्स्ट वन इज ग्रबी, मीन्स होता है मैला या फिर गंदा। क्लीन मीन्स साफ। नीट मीन्स साफ। नेक्स्ट वन इज ग्रम्बल, मीन्स होता है बड़बड़ाना या शिकायत करना। प्रेज मीन्स प्रशंसा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा। लास्ट वन इज इनऑर्डिनेट, मीन्स होता है अत्यधिक। लो मीन्स कम। चीप मीन्स मंदा या फिर सस्ता।
सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्विवोकेशन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग है द यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज टू कंसील द ट्रूथ, मीन्स शब्द छल, लाइक सच को छुपाने के लिए अपनी बातों में उलझा लेना। सो इक्विवोकेशन को हम वेकेशन से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है मेरी वेकेशन में मुझे मिला आदमी इक्विवोकेशन शब्द इस्तेमाल कर रहा था। लेट्स हैव एन एग्जांपल। इक्विवोकेशन इज फर्स्ट कजन टू अ लाई, मीन्स शब्द छल झूठ का फर्स्ट कजन है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इक्विटेबल, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है इम्पार्शियल, मीन्स न्याय संगत, या फिर आप इसको इक्वल से भी याद रख सकते हो, या फिर आप इस पिक में देखो दोनों का वेट सेम है तभी वो बैलेंस कर रहे हैं या फिर इक्वल हैं। सो इक्विटेबल को हम इक्वल से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है इक्वल मानो इक्विटेबल रहो, मीन्स न्याय संगत रहो। लेट्स एन एग्जांपल, ईच पर्सन मस्ट हैव एन इक्विटेबल शेयर, मीन्स हर व्यक्ति के पास इक्वल हिस्सा होना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्ली, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसका मीनिंग है रन अवे, मीन्स फरार हो जाना या फिर भाग जाना। लाइक जब चोर चोरी करता है तो वो एकदम फरार हो जाता है, या फिर आप इसको उसका कहावत से याद रख सकते हो 9-2-11 होना, मीन्स फरार हो जाना। सो फ्ली को हम फीली से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है फी ली उसने अपने घर से, उसके बाद फ्ली हो गया, मीन्स फरार हो गया। लेट्स एन एग्जांपल, ही शुड नॉट फ्ली फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स उसे जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज गिस्ट, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग है इसेंस, मीन्स तात्पर्य। इसेंस को हम समरी से भी याद रख सकते हैं, जैसे जो बुक्स में हमारी पोएम्स या फिर लेसन्स होते हैं तो उनको अगर हम समरी बना के याद करें तो हमारे लिए ईजी रहता है। समरी मीन्स उसके मेन जो पॉइंट्स याद कर ले। सो गिस्ट को हम फिस्ट से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है मेरे फिस्ट में इस मैटर का गिस्ट है। लेट्स एन एग्जांपल, दैट वाज द गिस्ट ऑफ व्हाट ही सेड, मीन्स उन्होंने जो कहा उसका सार यही था या फिर समरी यही थी। सो आज का लास्ट वर्ड है जेनेसिस, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग है बिगिनिंग और क्रिएशन, मीन्स उत्पत्ति या फिर ओरिजिन। लाइक जैसे कोई भी चीज़ है उसको कुछ ना कुछ तो ओरिजिन होगा ही, मीन्स जहाँ से वो शुरू हुआ है, या फिर जैसे कोई वर्ड है वो कहीं ना कहीं से तो निकला होगा, मीन्स उसका कुछ तो ओरिजिन होगा ही। सो जेनेसिस को हम जानोसिस से याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है जानोसिस इनके जेनेसिस के बारे में। लेट्स एन एग्जांपल, द बाइबल बिगिंस विद द जेनेसिस। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द वोकैबुलरी। सब सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विवोकेशन, मीन्स होता है शब्द छल। लाई मीन्स झूठ। प्रिवारिकेशन मीन्स वाक छल। नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल, मीन्स होता है इक्वल या फिर न्याय संगत। अनबायस्ड मीन्स निष्पक्ष। रिजनेबल मीन्स तर्क संगत। नेक्स्ट वन इज फ्ली, मीन्स होता है फरार होना। डिपार्ट मीन्स चले जाना। लीव मीन्स चले जाना। नेक्स्ट वन इज गिस्ट, मीन्स होता है तात्पर्य। अपशॉट मीन्स परिणाम। कैरनल मीन्स तत्व। लास्ट वन इज जेनेसिस, मीन्स होता है उत्पत्ति। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति। ओपनिंग मीन्स शुरू का। सब एंटीनम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विवोकेशन, मीन्स होता है शब्द छल। सर्टेनिटी मीन्स सच्चाई। ट्रुथ मीन्स सच्चाई। नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल, मीन्स होता है न्याय संगत। अनफेयर मीन्स अन्यायपूर्ण। पार्शियल मीन्स अपूर्ण। नेक्स्ट वन इज फ्ली, मीन्स होता है फरार होना। अराइव मीन्स आना। कम मीन्स आना। स्टे मीन्स ठहरना। नेक्स्ट वन इज गिस्ट, मीन्स होता है तात्पर्य। इनसिग्निफिकेंस मीन्स महत्वहीनता। मीनिंगलेसनेस मीन्स अर्थहीन। सो लास्ट वन इज जेनेसिस, मीन्स होता है ओरिजिन उत्पत्ति। स्टॉप मीन्स ठहरना। फिनिश मीन्स अंत। एंड मीन्स अंत। Thanks for watching this video. I hope this video will be useful for you.